नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी कुछ वीडियो होने वाली है और इससे पहले मैं सीपीसी की 1 to 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने इसी चैनल पे, तो जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी है जाके उन वीडियो को जरूर चेक कर लें। अब अपने प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 सीपीसी का हम इसमें देख लेते हैं। समन तामील, सर्विस ऑफ समन्स के विभिन्न तरीकों का जो उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे, वो तरीके विभिन्न क्या हैं उनको यहाँ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं मुख्य बिंदु। आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे परिचय। परिचय के बाद हम देखेंगे विधिमान्य समन की अपेक्षाएं क्या होती हैं, किस प्रकार का जो समन है वो अपेक्षित माना जाता है विधि के अनुरूप। थर्ड पॉइंट देखेंगे समन तामील के माध्यम, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं जिससे समन की तामील की जा सकती है। और फोर्थ पॉइंट देखेंगे समन तामील की रीतियां, और रीतियां इसकी क्या हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, परिचय। तो सबसे पहले देखिए, न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार को, व्यक्ति को, साक्षी को या प्रतिवादी हो, उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु सुलभ माध्यम क्या होता है? समन। समन जो है, पक्षकार हो, व्यक्ति हो या साक्षी हो या प्रतिवादी हो, न्यायालय के समक्ष अगर उसको उपस्थिति देनी है तो उसको किस प्रकार से मालूम पड़ेगा कि उसे न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है? तो वो समन एक माध्यम है, उसके जरिए व्यक्ति न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मुख्य रूप से समन तामील की जो अवधि है वो 30 दिन की अवधि जारी किया जाता है। जो समन जारी किया जाता है वो 30 दिन की अवधि के लिए जारी किया जाता है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसकी तामील हो जानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में यह 90 दिन हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें इसकी समय सीमा 90 दिन होती है। आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 2, विधिमान्य समन की अपेक्षाएं क्या हैं? तो सबसे पहले इसकी क्या अपेक्षा है कि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर समन पे होने चाहिए। जो भी न्यायालय में पीठासीन अधिकारी है उसके इस पे हस्ताक्षर होने चाहिए। सील होनी चाहिए, उसकी मुद्रा होनी चाहिए उस समन पर। ठीक है। वाद पत्र की प्रति इसमें होनी चाहिए, समन के अंतर्गत वाद पत्र की एक प्रति होनी चाहिए। उपस्थिति हेतु समय, किस समय उपस्थित होना है, स्थान कौन सा है, तिथि क्या है, इसका भी उसमें पूरा ब्यौरा होना चाहिए। प्रयोजन अंकित हो कि किस कार्य के लिए, किस प्रयोजन के लिए उसे उपस्थिति के लिए आदेशित किया जा रहा है, उस प्रयोजन के बारे में भी उसमें बात दर्ज होनी चाहिए। ब्यौरा अगर दस्तावेज की तलबी के लिए समन है, हाँ, यानी किस तलबी के लिए समन किया जा रहा है उसका अगर ब्यौरा दे सकें तो इसमें ब्यौरा भी देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इतना ही। तीसरा पॉइंट अपना यह है कि समन तामील के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। ये आदेश 5 नियम 9 में दे रखे हैं। तो समन तामील के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं? तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी समन की तामील की जा सकती है। ठीक है। स्पीड पोस्ट के द्वारा भी, कोरियर सर्विस के द्वारा भी, और फैक्स या मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भी इसकी तामील की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, समन तामील की रीतियां। आदेश 5 नियम 12 से 30 के अंतर्गत क्या है?
समन तामील की रीतियां दी गई हैं। जो अलग अलग रीतियां हैं वो रीतियां क्या हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत तामील। आशा यही की जाती है कि जो भी समन होता है उसकी जो तामील होती है वो व्यक्तिगत ही की जाए, जिसकी एक प्रति प्रतिवादी को या व्यक्ति को या जिसकी तामील की जानी है उसको दी जाए और दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर किए जाएं। ठीक है, ये सबसे अच्छी रीति मानी जाती है व्यक्तिगत तामील की। अगर मान के चलो व्यक्ति उसे नहीं मिलता है तो वह जो भी परिवार का वृद्ध व्यक्ति है उसको दे करके और उसके हस्ताक्षर करा लेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी एक से अधिक भी होते हैं, तो एक से अधिक होने पर प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर और उनको प्रति देना आवश्यक है। हस्ताक्षर प्रति पे करवाना आवश्यक है, जिससे यह बाद में साबित किया जा सके कि प्रति को प्रतिवादियों को सौंप दिया गया था। दूसरा जो पॉइंट है चिपकाकर, इसमें यह है कि कभी कभी क्या है कि प्रतिवादी की उपस्थिति व्यक्तिगत तामील नहीं हो पाती है या व्यक्तिगत तामील होने में असमर्थता होती है, व्यक्ति मिल नहीं पाता है। उस संदर्भ में क्या है, चिपकाकर इस तामील की इसको यूज में लिया जाता है। मुख्य रूप से इसमें व्यक्ति जहां पर जिस जगह निवास करता है उस निवास स्थान पर तामील संबंधी सूचना को चिपका दिया जाता है, या उसके कार्यस्थल पर जहां वो कार्य कर रहा होता है या उस स्थान पर जहां वो लाभ प्राप्त करने हेतु रहता है या कार्य करता है। ठीक है, अगली जो अपनी तामील की जो रीति है वो है प्रस्थापित प्रतिस्थापित रीति। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति या प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से तामील ना हो पाए, चिपकाकर तामील ना हो पाए, तो इसमें क्या है, न्याय परिसर में जो स्थान उचित रहता है या जहाँ जिस स्थान पर आसानी से लोगों की नजर जा सके उस स्थान पर उस सूचना को चिपका दिया जाता है। इसे प्रस्थापित विधि कहते हैं। और अन्य कोई माध्यम, ऐसा सार्वजनिक माध्यम जो होता है उसके जरिए भी सूचित कर दिया जाता है। तो ये प्रस्थापित विधि है या रीति है। फोर्थ है डाक आदि द्वारा। डाक आदि द्वारा वही है, डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट। ठीक है, और स्पीड पोस्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी समन की तामील की जाती है। इसमें कोरियर सर्विस भी इसी में आ जाती है। फिफ्थ पॉइंट है दूसरे क्षेत्राधिकार में रहने वाले पर तामील। अगर कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्राधिकार में रहता है उसकी तामील मुख्य रूप से डाक की जो माध्यम है उनके द्वारा ही की जाती है। ठीक है, जिसमें डाक, स्पीड पोस्ट आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी आ जाते हैं और कुरियर सर्विस भी आ जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है कारागृह में परिरुद्ध व्यक्ति पर तामील। उसकी तामील करने के लिए जो भी कारागृह का इंचार्ज व्यक्ति होता है उसको डाक के जो माध्यम होते हैं उनके द्वारा समन की प्रति दे दी जाती है, जो उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो ये डाक में परिरुद्ध व्यक्ति की तामील की रीति है। सेवंथ है भारत से बाहर समन की तामील। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर निवास करता है तो उसकी समन की तामील के लिए जो भी भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव हो, उस देश में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसको हम एक तरह से राजनयिक भी बोलते हैं। अलग अलग राजनयिक होते हैं देशों में, तो उसके माध्यम से समन की तामील की जाती है। जो अगला पॉइंट भी है राजनीतिक अभिकर्ता के द्वारा। तो ऐसी कभी कभी तामील एक तरह से व्यक्ति क्या है, भारत से बाहर रहता है, दूसरे देश में रहता है, तो उसके लिए समन की तामील कराने के लिए राजनीतिक अभिकर्ता के द्वारा समन की तामील कराई जाती है। नाइन्थ पॉइंट है लोक पदाधिकारी आदि। तो इनके संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति लोक पदाधिकारी है या लोगों की सेवा करने हेतु किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, किसी गवर्नमेंट सर्विस का मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सर्विस होती हैं, तो उनके अंतर्गत कोई व्यक्ति है तो उस डिपार्टमेंट के उस विभाग के अध्यक्ष को समन की प्रति सौंपी जाती है। तो हमने इसमें जो समन की रीतियां थी वो पूरी